हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स। और जब ट्रू और फॉल्स बताएंगे तो जस्टिफाई भी बताना है, यानी कि उसको दिखाना भी है कि कैसे वो ट्रू है और कैसे फॉल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का जो वैल्यू है वो हमेशा एक से छोटा होगा। ये ट्रू है या फॉल्स। तो चलिए स्टार्ट करके देख लेते हैं हम लोग कि होता है कि नहीं। तो tan ए तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ मैंने पहले से फॉर्मूला लिख रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए से देखना है, ए से। तो यहाँ देखिए हम लोग पहले थीटा यहाँ लिखते हैं, ए। ओके, जब हम लोग यहाँ पर लेते हैं थीटा पॉइंट ए पर, तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग चले तो एंगल के सामने का जो साइड है BC वो हमारा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हम लोग का 12 अपॉन बेस। तो थीटा से लगा हुआ साइड जो है AB 5, वो हमारा हो जाएगा 5 अपॉन, यानी 12 अपॉन 5। तो हम लोग का ये आ गया। चलिए तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। तो 5 से 12 में डिवाइड कर दीजिए। 5 2 जा 10, ये 2 यहाँ आ चुका है और यहाँ पॉइंट दीजिए, 20 हो गया। पॉइंट देने के बाद 0 उतारे तो 5 4 जा 20। अब देखिए इस कंडीशन में हमारे पास क्या आया, 2.4। अब इस कंडीशन में देखें तो 1 छोटा है और 2.4 बड़ा है ना। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर tan a बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब देखिए, अब हम लोग थीटा यहाँ रख लेते हैं, यानी कि अब इस पॉइंट को ए कर दिए हैं। तो इसके सामने का जो साइड है, साइड BC, यानी एंगल ए के सामने का जो साइड है, ये साइड BC या CB जो भी बोलिए, वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो वो हो चुका है हमारा 5। और इस थीटा एंगल ए से लगा हुआ साइड जो है, साइड AB, वो हमारा बेस हो गया। तो बेस हमारा 12 हो जाएगा। अब देखिए इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं तो क्या आता है, डिवाइड कीजिए तो 12 से 5 को 0 पॉइंट, तो 12 4 जा 48, 0, 12 1 जा 12, 2 डेसिमल पॉइंट तक ही छोड़ते हैं। तो हम लोग का इसका क्या आता है, 0.41 अप्रोक्स में। ठीक, अभी और आगे चलता चला जाएगा जहां तक लेकर के जाएंगे। तो हम लोग को देखना है। तो यहाँ हमारा क्या आया, ये जो वैल्यू आया ये तो 1 से छोटा है, यानी इस कंडीशन में 1 बड़ा हो गया और 0.41 छोटा हो चुका है।
तो हम लोग का क्या बोल रहा था कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से छोटा होगा। तो कंडीशन 1 में हम लोग क्या देख रहे थे कि 1 से बड़ा हो गया था। कंडीशन 2 में क्या देख रहे हैं कि 1 से छोटा हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, फॉल्स। इसका आंसर हो गया फॉल्स। आप लोग गौर से देख लीजिए तब तक, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट बताता हूं। सेकंड क्या बोल रहा है, सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल, सम वैल्यू ऑफ एंगल, यानी कि सॉरी, यानी कि कोण, कोण ए, ठीक ना, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12/a होगा। तो अब चेक करके देख लेते हैं कि सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो हम लोग इसको चेक करके देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। तो चलिए सेक थीटा का फॉर्मूला लिखिए, सेक ए, तो ये हमारा ए कर दीजिए, ये हमारा बी कर दीजिए, ये हमारा सी कर दीजिए। थीटा ए पर ही बन रहा है। तो सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सबसे पहले ये वैल्यू लिख लीजिए 12/5, और इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ देखिए हाइपोटेनस हमारा 12 आ रहा है और परपेंडिकुलर हमारा बेस, परपेंडिकुलर हमारा 5 आ रहा है। ओके, तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेनस बेस आ रहा है, हाइपोटेनस 12 आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग चले तो ये हमारा इसको जस्टिफाई तो कर दिया। तो ये हो जाएगा ट्रू। ट्रू क्यों, बिकॉज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट साइड। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। अब देखिए हमारा तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। तो क्या कह रहा है, cos A जो है हमारा वो एब्रीविएशन है, यानी कि संक्षिप्त रूप है, यानी छोटा रूप है कोसेकेंट, कोसेकेंट का, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसको करके देख लेते हैं कि संक्षिप्त रूप है कि नहीं। तो सबसे पहले कॉस, कॉस किसका है आप लोग पढ़े होइएगा, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, दिमाग पर जोर डालिएगा। तो कॉस ए जो होता है वो एब्रिविएशन होता है कोसाइन ए का, और कौशिक, कौशिक जो होता है वो होता है कोसेकेंट का। ओके, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि कॉस ए कोसाइन का होता है और कौशिक ए कोसेकेंट ए का होता है। तो यहाँ क्या दे रहा था कि कॉस ए एब्रिविएशन है कोसेकेंट का, तो ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब देख यहाँ हमारा फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। इसका क्या मतलब हुआ कि कॉट एंड ए का प्रोडक्ट होता है कॉट ए, होता है कि नहीं होता है, सोचिए, आप लोग पढ़े होइएगा। चलिए बता देता हूं, इसका जवाब हो जाएगा फॉल्स।
क्यों हो जाएगा फॉल्स, तो देख लीजिए। कॉट ए इज सिंगल टर्म। क्या है, सिंगल टर्म है, एक ही चीज है ये, सिंगल टर्म। इट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। समझे, ये एक कॉट ए एक सिंगल टर्म है, ये कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पर आते हैं, स्टेटमेंट 5 पर। स्टेटमेंट 5 क्या कह रहा है कि साइन ए, क्या, साइन ए इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसको ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए। ओके, तो अब देख लीजिए, हम लोग लिख लेते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए से देखने के लिए कह रहा है, थीटा ए पर लेना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, अब यहां देखिए हमारा क्या कह रहा है, इसके अनुसार चले, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमारा परपेंडिकुलर जो है वो बड़ा हो जा रहा है और हाइपोटेनस छोटा हो जा रहा है। क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हमारा है 4 और हाइपोटेनस है 3, जो कि परपेंडिकुलर हमारा हाइपोटेनस से बड़ा हो जा रहा है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा हो जा रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। कारण में क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल ए हाइपोटेनस is smaller than यहां लिख देता हूं, परपेंडिकुलर, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा, हम लोग को वही फॉर्मूला सब यूज हुआ है और कितनी आसानी से ये सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो में जिस तरह से समझाया हूँ वो बातें अगर आप लोग को आसानी से समझ में आ गई है, तो जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, और जो भी लोग हैं वो लाइक कमेंट शेयर कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारियां बहुत अच्छे से कीजिए। बाय।